जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि नाव और मैं विजयदत्त पिंटू। आज अवसर है एक ऐसे महान विभूति के जयंती का जिनकी प्रतिभा का पूरा दुनिया कायल रहा है। एक ऐसे शख्सियत जिनका जन्म तो ऐसे आज ही के दिन 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था, मगर वहां से उनका सफ़र शुरू हुआ और वो महान स्वतंत्रता सेनानी थे। जब देश आज़ाद हुआ तो वो संविधान सभा के अध्यक्ष बने और आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बने। और राष्ट्रपति भी ऐसे कि उन्होंने अपनी सादगी से एक मिसाल कायम की कि उनका एक वक्तव्य था, सादा जीवन उच्च विचार, जो कि आज भी प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। आज इस अवसर पर बात करने के लिए भारतीय जनतंत्र मोर्चा के अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी जी हमारे साथ हैं। क्या कुछ इनके विचार है, आइए इन्हीं से जानते हैं। देखिए, आज हमारे प्रथम राष्ट्रपति का जयंती है और हमारे जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इन्होंने गांव में रहकर खेत खलिहानों को देखते हुए एक सपना देखा भारत का और हमारे प्रथम राष्ट्रपति बने। और उनके अंदर वो जज्बा था जो बच्चों को सीख मिलती है, अलग अलग उनकी कहानियां हैं, अलग अलग उनके सोच है, और उस सोच को लेकर के वो आज हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त हुआ उनको। और आज उनकी जयंती हम सभी प्रदेश नहीं, देश नहीं, छोटे छोटे गांव में भी, स्कूलों में भी बच्चे मनाते हैं। हम लोगों को भी आज अवसर मिला है कि यहाँ राजेंद्र चौक स्थित इनकी प्रतिमा पर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने का ये परम सौभाग्य हम सबों को है। और हम सब इनके बताए हुए मार्ग पर चलकर जनता के बीच में जनहित में कुछ कार्य कर पाएँ, यही इनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि या सच्चा इनके प्रति पुष्प अर्पण होगा। क्योंकि आज ये नहीं है हमारे बीच, लेकिन अभी भी ये जीवंत हैं। इनकी सोच, इनकी समझ को हम अपनाकर आगे बढ़ते हैं और हमारे लिए बहुत। बात करने के लिए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक दुबे जी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज 138वीं जयंती है एक ऐसे महापुरुष की जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे थे। क्या कुछ विचार आपके आज इस अवसर पर? कांग्रेस परिवार की ओर से और अपनी ओर से देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन्हें नमन करता हूं। बड़े ही सौभाग्य का दिन है आज, जब पूरा देश उनके प्रति आस्था प्रकट कर रहा है, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। राजेंद्र बाबू बिहार के रहने वाले, गांधी जी के सहयोगी और एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने चौपारण के किसान आंदोलन में एक महती भूमिका निभाई थी। 1934 के भूकंप में आज भी देश उनके योगदान को याद करता है कि अपनी जान की बाजी लगाकर उन्होंने बिहार के लोगों की सेवा की थी। वो अविस्मरणीय पल था। बुद्धिमत्ता के तो बिहार और पूरा देश उनका इसलिए भी कायल था कि जो शिक्षक ने उनके एक परीक्षा में जब पुस्तिका की जांच की तो उन्होंने कहा, विद्यार्थी शिक्षक से ज़्यादा बुद्धिमान और होशियार है। उनके कृत्यों को याद करते हुए, उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर हम इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे शुभ अवसर पर मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती के शुभ अवसर पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं पूर्व सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी के योगीनाथ पांडे जी। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ उनके विचार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज रांची रिवोल्ट मंच के द्वारा प्रातः स्मरणीय प्रथम राष्ट्रपति स्वतंत्र भारत के देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और उन्होंने जो अपने जीवन को जिस तरह से जिया है, जिसको हम लोग कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार, और उनके विषय में ऐसा कहा जाता है कि जब एग्जामिनेशन आवर में देर से पहुंचे थे एग्जाम हॉल में, और उसके बाद भी उन्होंने समय से पहले एग्जाम देकर निकले। जब रिजल्ट आया तो चूंकि मैं शिक्षक होने के नाते मैं बता रहा हूं, उस समय जो भी शिक्षक रहे होंगे उन्होंने कहा कि कहीं भी एक पॉइंट मात्र भी काटने की कोई जगह हमें नहीं मिल पा रही है। स्वयं एग्जामिनर कंफ्यूज थे
और उनका नोट यही लिखा गया कि एग्जामिनी बेटर देन एग्जामिनर। और हम तो ये कहेंगे कि एक साधारण से गांव बिहार के जीरादेई से आने वाला एक व्यक्ति अपने वृक्ष प्रतिभा से बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद उनके जीवन का एक एक क्षण, शरीर का एक एक कण राष्ट्र के लिए समर्पित रहा। वो भारत के आदर्श से अगर हम कहें तो सचमुच भारत को उन्होंने जिया है। जब भारत हम कहते हैं तो राजेंद्र बाबू का तस्वीर सामने आता है। जब इंडिया कहते हैं न जाने किसका आता होगा, मैं उसके विषय में नहीं कहना चाहता हूँ। आज पुनः समाज को यह तय करना होगा कि जो समाज अपने अतीत को याद रखता है, वर्तमान को साथ लेता है, उसका भविष्य उज्जवल होता है। और जो समाज, जो व्यक्ति अतीत को भुला देता है, उसका वर्तमान भी खराब होता है, भविष्य का तो कोई ठिकाना ही रहता है। इसलिए राजेंद्र बाबू हमारे अतीत हैं, गौरव है भारत के। इसलिए उनके आदर्शों पर चलकर भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा। धन्यवाद। तो बहुत बड़ी बात कही पांडे जी ने कि हमारे आदर्श हैं, हमारे अतीत के हमारे गौरव हैं और उनके पद चिन्हों पर चलकर ही एक आदर्श भारत का निर्माण हो सकता है। ऐसी ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे दृष्टि नाव के संग। मैं विजय दत्त पिंटू। फिलहाल इतना ही।